हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट का नाम है मात्राएं और शब्द। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट है, स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मात्राएं और शब्द, साइंस ऑफ वॉवल्स एंड वर्ड्स। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, हम ये सब जानते हैं। हम ये प्रीवियस चैप्टर में सेकंड क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो फोर्थ क्लास की जो हिंदी व्याकरण है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में भी। वर्णों के मेल से बने प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ भी होता है। अगर वर्णों के एक सार्थक मेल से अगर हम शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों के एक निश्चित अर्थ भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये रे वर्ण जोड़ बन के क्या बना है, ये हाथी। यहाँ पर भी ये वर्ण है तो इनको जोड़ के क्या बना है, मोर। बच्चों, आप जानते हैं कि हाथी एक जानवर का नाम है और मोर एक पक्षी का नाम है। अतः ये दोनों सार्थक शब्द हैं। जैसे और भी सार्थक शब्द हैं, जैसे कि कविता, पलक, शेर, ये सब क्या है, ये सार्थक शब्द ही तो हैं। इनके एक अपने नाम है, इनके एक मतलब है। मतलब ये एक पक्षी का नाम है हाथी, पक्षी का नाम है मोर और जानवर का नाम है हाथी। तो हम ये सब जानते हैं और ये सार्थक शब्द ही हैं जिनका एक अपना अर्थ होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, परिभाषा है। ये आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि शब्द की परिभाषा बताइए, शब्द का क्या अर्थ है, शब्द किसे कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन वहाँ पर लिख सकते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द के भेद। अब शब्द की हम बात कर रहे हैं तो शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनके मीनिंग होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ होते हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, जिन शब्दों के कोई अर्थ नहीं होते हैं। यहाँ पर हम परिभाषा फॉर्म में देख लेते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, कलम, रोटी, हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं ना। जिन शब्दों के अपने एक अर्थ होते हैं उन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, कलम, रोटी, गुलाब, कमल, है ना। और क्या हो सकता है, खाना, कपड़े, ये सब क्या है, सार्थक शब्द ही तो हैं। अब जैसे हम निरर्थक शब्द की बात करें, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता किंतु वे बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ तो वैसे भी कुछ नहीं होता लेकिन हम बोलने में यूज़ कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे कि खाना वाना, कपड़े सपड़े आदि। जैसे कि जो खाना है ये तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन जो ये वाना है, सपड़े हैं, ये निरर्थक शब्द हैं। ठीक है। तो आई होप आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सार्थक और निरर्थक में डिफरेंस क्या है, इनके मतलब क्या हैं, और जो शब्द के जो हैं वो भेद दो होते हैं। मात्राएं देखिए आप। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। जो अ वर्ण है उसको छोड़कर एक हर एक स्वर का एक अपना निश्चित चिन्ह होता है, एक मात्रा होती है जिसे मात्रा कहते हैं। स्वर्णों की इन मात्राओं का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है। जो स्वर होते हैं ना, जो हैं, इनकी जो मात्राएं होती है, जिन्हें हम निश्चित चिन्ह की बात करें, इनका जो प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। अब यहाँ देखो, स्वर, मात्राएं, व्यंजन प्लस मात्रा और शब्द। हमने जैसा पढ़ा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, उसका कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता है, तो उसको छोड़ दो। लेकिन एक चीज़ और, जो अ शब्द है, अ जो स्वर है
वो हर व्यंजन के साथ आता है उसका उच्चारण में। जैसे कि यहाँ पर देखो, क लिखोगे तो अ आएगा, ख लिखोगे तो अ आएगा, ग लिखोगे तो अ आएगा। ऐसे य तक जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ अ का उच्चारण में साउंड आता है, आवाज़ आती है। ठीक है। आ की मात्रा का आप देखो चिन्ह कैसा होता है, उसका चिन्ह प्लस मात्रा और उसका शब्द कान। ऐसी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। तो उन मात्राओं से शब्द भी हैं। और यहाँ पर आप देख लो उन शब्दों की मात्राएं कैसी होती हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बने प्रत्येक शब्द का एक चिन्ह होता है। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर मात्रा का अपना एक मात्रा होती है, एक अपना एक चिन्ह होता है। अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस पाठ की अभ्यास प्रश्न है। अब आप ये कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सही विकल्प चुनिए। ल प्लस ई। अब ये मुझे बताइए कौन सा इनमें से कौन सा सही है इनमें से? ये वाला। ग प्लस ए कौन सी मात्रा है बताओ? ये वाली होगी। न प्लस आ ना, मो, ये वाला। ठीक है। शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर देख लो, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हाथी लिख लो, मोर लिख लो, पुस्तक लिख लो, कुछ भी लिख लो, शब्द तो सारे ही शब्द हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आप यहाँ से लिख सकते हो, ये डेफिनेशन, परिभाषा, बहुत इजी है। यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक सार्थक समूह और उसके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, ये रहे। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं और उदाहरण सही समझाइए। सेम उसी पेज पे आ जाइए। निरर्थक शब्द ये रहे, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी और इसी में आपको उदाहरण भी दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, इनमें से आपको सार्थक शब्द बताने हैं और निरर्थक शब्द बताने हैं। मकान जो है सार्थक शब्द है, चाय भी सार्थक शब्द है, गाड़ी सार्थक शब्द है, लड़की सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द मैं अलग कलर से लगा देती हूँ। वकाए, वाय, वकान, सॉरी वकान, वाय, वाड़ी, वकड़ी, वड़की, ये सब जो हैं निरर्थक शब्द हैं, ये वाले। ठीक है। ई और बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा से दो दो शब्द बताइए। छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा से हम बनाते हैं गाड़ी, लड़की। बड़ी ऊ की मात्रा से बनाएंगे हम गुरु, रुपया। ठीक है। तो बड़ी यू की मात्रा से ये रे, ये बड़ी यू की मात्रा है, ये वाली।
चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी मैं लिख देती हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो। ये क्या है? आम। ये है तोता। ये पता है शब्द आपसे क्यों लिखवाए जा रहे हैं? ताकि आपको जो है ये मात्राओं का भी ज्ञान हो। अब इसमें कौन सी मात्रा लग रही है आप मुझे बताएंगे, इसमें ये कौन सी मात्रा है ये भी आप बताएंगे। सेब, ये कौन सी मात्रा है? केला, ये कौन सी मात्रा है? ये मैंने तो बता दिया क्या क्या है, मैंने लिख के भी बता दिया। आप ये बताइए कि ये मात्राएं कौन सी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो जितना हो सके इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरी इन वीडियोस से रिलेटेड, प्रीवियस वीडियोस से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर दे लूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।